हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। मींस रिसर्च का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च का क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिसर्च के टाइप क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला टाइप आता है अपना अकॉर्डिंग टू पर्पस, मतलब उद्देश्य। जैसे रिसर्च किस-किस उद्देश्य के हिसाब से या फिर रिसर्च के क्या-क्या पर्पस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिसर्च को अपन टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है अपना प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, और सेकंड आता है अपना अप्लाइड रिसर्च। तो जो प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च ये क्या होता है? ये क्या होता है अपना फंडामेंटल रिसर्च होता है। किसका? मतलब जो क्या करता है कि रिसर्च का क्या रखता है, फंडामेंटल रखता है, मतलब बेस तैयार करता है। उस टाइप का रिसर्च अपना क्या कहलाता है? प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन व्हिच बेसिक्स और फंडामेंटल आर रेडी इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके कारण अपन एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपना हो गया कि कोई भी चीज को नई खोज करना या फिर नया तैयार करना या फिर एक रिसर्च के अंदर एक नई जानकारी लाना, वो अपना क्या कहलाता है? बेसिक रिसर्च कहलाता है या फिर क्या कहलाता है? प्योर रिसर्च कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपना क्या हो गया, अपन क्या करते हैं कि एक पेन है, पेन का न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की स्टडी करना, ठीक है? तो पेन की अपन क्या कर रहे हैं? न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडी, मतलब पेन की फिजियोलॉजिकल स्टडी करना, वो क्या कहलाता है अपना? प्योर या बेसिक रिसर्च। मतलब अपन क्या करें? नई जानकारी, मतलब पेन का न्यूरो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से क्या रिलेशन है या फिर कैसे अपना पेन कैसे हो रहा है, वो अपन पूरी तरीके से स्टडी करना, वो क्या कहलाता है? अपना बेसिक रिसर्च कहलाता है। ये रिसर्च क्या होती है? एक तरीके से फ्यूचर के अंदर यूज में आने वाली चीज होती है। मतलब अपन क्या करते हैं, कोई भी रिसर्च है तो रिसर्च अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक बेसिक तैयार करते हैं या फिर फंडामेंटल तैयार करते हैं या फिर उसका बेसिक तैयार करते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है? बेसिक रिसर्च कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे वाउंड मैकेनिज्म का हीलिंग स्टेटस देखना, मतलब वाउंड में हीलिंग मैकेनिज्म कैसे हो रही है या फिर वाउंड के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो रही है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? अपना बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च कहलाता है। तो ये था अपना बेसिक रिसर्च और प्योर रिसर्च के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? जो क्या करती है, अपने डेली यूज में आती है या फिर जिस चीज को अपन क्या कर ले डेली की चीज में यूज में ले रहे हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है? अप्लाइड रिसर्च। मतलब क्या हो गई, ये अप्लाइड हो चुकी है या फिर अप्लाई हो रही है, उस टाइप की रिसर्च क्या कहलाती है? अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। जैसे अपन वाउंड मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं, ठीक है, वो अपना क्या है? अप्लाइड रिसर्च है। इसके अलावा इन दोनों चीजों में एक और डिफरेंस है। ये कोई भी जैसे रिसर्च कर रहे हैं, अपन रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं, तो ये अपन से एक क्वेश्चन पुट अप करता है, व्हाई हैपनिंग, मतलब चीजें क्यों हो रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया था, पेन का न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। तो जो पेन का न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से क्या रिलेशन है, क्यों हो रहा है, व्हाई हैपनिंग, मतलब थिंग्स आर व्हाई हैपनिंग, क्यों हो रही है, तो मतलब उसका पता लगाने के लिए अपने को क्या करनी पड़ती है? प्योर रिसर्च रिसर्च या बेसिक रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन जो अप्लाइड रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च किससे रिलेटेड होती है? हाउ, मतलब कोई भी चीजें हो रही है, वो कैसे हैपनिंग हो रही है। जैसे अपन ने एक और एग्जांपल के थ्रू इससे बात की थी, इसके बारे में बात की थी कि अपन क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन में अपन कौन कौन से इंटरवेंशन यूज में ले सकते हैं, या फिर कोई भी अपन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से इंटरवेंशन यूज में ले सकते हैं। तो हाउ, मतलब कैसे कैसे और कौन कौन से इंटरवेंशन यूज में ले सकते हैं, वो अपनी किस में आ जाती है? अप्लाइड रिसर्च के अंदर आ जाती है। तो ये इसके अंदर दो मेन डिफरेंसेस होते हैं, हाउ एंड व्हाई हैपनिंग आर रिलेटेड टू, ठीक है। इसके बारे में अपन और भी डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा मैं, जिसके अंदर प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन जांच के आधार पर अपनी रिसर्च है वो कितने टाइप की होती है। तो इसमें पहला आता है अपना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब अपने को ज्यादा, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में अगर अपने को ज्यादा चीजें के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो अपनी किससे रिलेटेड होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से रिलेटेड होती है। इसके अलावा आ गया अपना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या करते हैं अपन? पूरी तरीके से पूरी चीज को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मतलब ये अपने किसको दर्शाती है? कॉज इफेक्ट, मतलब कोई भी एक
डिजीज है उसका कोज कैसे हो रहा है, कोज से लेके इफेक्ट तक, मतलब उसका कोज कैसे हो रहा है, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे हो रहा है, क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी हो रही है, और क्या क्या उसके अंदर इफेक्ट आ रहे हैं। तो मतलब पूरी स्टडी करना, ठीक है, वो अपना क्या कहलाता है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहलाता है। इसके अलावा आती है अपनी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जो भी अपने को चीजें दी गई है उसके बारे में क्या करना, जानकारी देना। फॉर एग्जाम्पल अपने को क्या करना है, कोई पेशेंट है, पेशेंट का बीपी मेजर करना, ठीक है, तो वो अपना क्या हो गया, अपना डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अपना अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन और टाइम, समय के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार की होती है। तो समय के आधार पर रिसर्च अपने टू टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट आती है अपनी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, और सेकंड आती है अपनी क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सबसे पहले अपन देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च क्या होता है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब जिसमें क्या होगी, रिसर्च लंबी चलेगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन व्हिच इट इज डिवाइडेड बाय कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ टाइम, मतलब टाइम की कैटेगरी के आधार पर ये बांटी गई है। इसके अंदर क्या होता है, टाइम के बेसिस पर अपने को क्या करेंगे, कैटेगराइज की गई है, जिसके अंदर क्या करता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टडी चलती है। उस टाइप की रिसर्च क्या कहलाती है, अपनी लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च कहलाती है। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया कि एक नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक है, एक नर्सिंग स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक उसका क्या करना, स्ट्रेस लेवल चेक करना। मतलब अपन कितनी स्टडी कर रहे हैं, 4 साल तक की स्टडी कर रहे हैं। मतलब एक नर्सिंग स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का उसका क्या करना, स्ट्रेस लेवल चेक करना, क्या कहलाता है, अपना लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाता है। मतलब लंबी चलने वाली स्टडी क्या कहलाती है, अपनी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक डायबिटीज पेशेंट है, तो डायबिटीज पेशेंट का मतलब रोज क्या करना, उसका शुगर मॉनिटर करना, मतलब 1 साल तक उसका रोज शुगर मॉनिटर करना, वो अपनी क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाती है। इसके अलावा अपना आती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब आज का जॉब सेटिस्फिकेशन क्या है, तो वो किसके अंदर आ गया, अपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया कि मतलब एक नर्स हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसका आज के दिन का जॉब सेटिस्फिकेशन क्या है, मतलब ओनली ओनली आज का उसका जॉब सेटिस्फिकेशन क्या है, तो वो किसके अंदर आ गया, उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर आ गए। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है अपना क्लासिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू अप्रोच और मेथोडोलॉजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अप्रोच और मेथोडोलॉजी के आधार पर रिसर्च अपने टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है अपने क्वालिटेटिव रिसर्च, और दूसरी आती है अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी, क्वालिटी नाम से पता लग रहा है कि क्वालिटी क्या है, ठीक है, मतलब इसको अपन नो काउंट इन नंबर, जिसको अपन नंबर में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपनी क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन का आप बिहेवियर चेक करते हैं, तो बिहेवियर को अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि इसका 2 बिहेवियर है या फिर 3 बिहेवियर है, या फिर अपन किसी की भी सोच देखते हैं, तो अपन ये थोड़ी कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि इसकी सोच बढ़िया है या घटिया है, ठीक है, लेकिन अपन ये तो नहीं कह सकते ना कि इसकी सोच 300 सोच है इसकी, या फिर 2 सोच है, या फिर 8 सोच है। तो मतलब जिस जिस किसी भी डाटा को अपन नंबर के अंदर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी किस प्रकार की स्टडी कहलाती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है अपने को, क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी के अंदर है, तो वो अपनी क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। फॉर एग्जांपल हो गया कि जैसे 1 2 ये नंबर्स अपने क्या हो गया, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की अपनी डेफिनेशन क्या हो गई, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच दे आर काउंटेबल और मेजरेबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल 2 लीटर मिल्क, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, मिल्क को काउंट कर पा रहे हैं, या फिर अपन सीधी बात कहें तो पेन स्केल का मैनेजमेंट, पेन स्केल, पेन स्केल को अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे अपना पेन 1 लेवल पे है या 2 लेवल पे है, या फिर पेन का स्कोर कितना होता है, 1 से लेके 10 तक होता है। या फिर अपना हो गया ब्लड शुगर मापना, या फिर अपना बीपी मॉनिटर करना। तो बीपी अपने क्या है, एक नंबर दे रखे होते हैं, 140/90 ऑफ एच है, या फिर इसकी 120/80 ऑफ एच है। तो जिस भी चीज को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या फिर नंबर्स में अपन डिनोट कर सकते हैं, वो अपनी क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। अब ये अपन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसको अपन एक इनमें डिफरेंसेस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होता है, उसको अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ।
जैसे अपनी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है? इसके जैसे टाइप हो गया अपना इथनोग्राफी। इथनोग्राफी में क्या होते हैं, अपन किसी से भी जैसे न्यूज़पेपर हो गया या मैगज़ीन हो गया या फिर मीडिया हो गया, तो वहाँ से अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है? इथनोग्राफी कहलाती है। इसके अलावा अपना क्या हो गया फिलॉसफी हो गया या फिर और भी क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, तो ये किसके अंदर आते हैं अपने क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं। इसके बाद में अपनी जो क्वांटिटेटिव होती है, ये भी मेन 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड की गई है, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल। फिर जो अपनी एक्सपेरिमेंटल है, उसके भी टाइप्स हैं, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। और जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, उसके भी अपने बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा रिसर्च का क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। वैसे तो इसके अलावा भी जो रिसर्च होती है वो कितनी होती है, बहुत थाउज़ेंड्स एंड हंड्रेड्स इन नंबर्स होती है। मतलब रिसर्च कभी काउंटेबल नहीं होती है, क्योंकि हर किसी टॉपिक पर अलग-अलग रिसर्च है और अलग-अलग मेथड से या फिर अलग-अलग क्लासिफिकेशन से होता है रिसर्च। बट इन आवर सिलेबस या इन आवर टॉपिक दीज़ आर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च दैट वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।